तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, इंडिया टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और शांति विश्व में बनी रहे, शांति आत्मा में बनी रहे, शांति समाज में बनी रहे, यही योग धर्म सिखाता है। और यही प्रयागराज के इस त्रिवेणी संगम से भी ये विश्व एकता की गूंज पूरे देश में जा रही है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरे विश्व में जा रही है। इस वक्त मैं प्रयागराज पावन धरती के परमार्थ त्रिवेणी पुष्प के ऋषि कुमारों के साथ, सनातनियों के साथ योग साधना में आज आपके साथ जुड़ूंगी। मैं फिर कहती हूँ कि एक तरफ जहाँ मेरे सहयोगी वहाँ स्टूडियो में हैं, योग गुरु स्वामी रामदेव जहाँ हरिद्वार में है, तो वहीं प्रयागराज इस महाकुंभ से ये एकता और योग का संदेश पूरे विश्व में जाना चाहिए, क्योंकि योग ही हमें स्वास्थ्य देता है, योग ही हमें सिद्धि देता है और योग ही प्रसिद्धि भी देता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस पूरे प्रयागराज महाकुंभ में मैं जिस भी कोने में जाती हूँ वहाँ सब कहते हैं कि हम इंडिया टीवी पर रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग जरूर देखते हैं। हम उनके साथ बीते 5 वर्षों से लगातार योगा कर रहे हैं और इस योग का अनुभव उन्हें जब से हुआ तब से उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य तो मिला ही, लेकिन साथ ही साथ मानसिक शांति का भी अनुभव हुआ। अब आप देखिए, अमित और ज्योत्सना मेरे दो सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ये योग ही तो है, योग की वजह से ही यहाँ पर इतनी ठंड में, जहाँ लगातार सिर पर शीत पड़ रही है, ओस गिर रही है, लोग त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं, एक टाइम का आहार ले रहे हैं और अपने मन को, अपने चित्त को, अपने शरीर को संतुलित बना रहे हैं। अमित, ज्योत्सना। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये जो सारी बातें आप कह रही हैं ये किसी अजूबे से कम नहीं। त्रिवेणी के घाट पर, वहाँ संगम किनारे जो लोग कल्पवास कर रहे हैं वो किस तरह से जी रहे हैं और हम सभी को बेहतर जीवन जीने का संदेश दे रहे हैं, वो वाकई प्रेरणा स्रोत है। और हैरानी इसलिए भी होती है क्योंकि हम लगातार प्रकृति से दूर हो रहे हैं। सुविधा के नाम पर हम सब ने अपने आप को एक बायो बबल में कैद कर रखा है और इसका खामियाजा लोग भुगत भी रहे हैं। तमाम डेफिशिएंसीज, बीमारीज इसकी वजह से हो रही हैं। अब ज्योत्सना, लोग इतने भी कहां मान रहे हैं, है ना? आत्मघाती बने हुए हैं, शरीर को तबाह करने में कोई मौका अपने हाथ से वो जाने भी नहीं देना चाहते हैं। अब आप शराब को ले लीजिए, उसका ऐसा ही एक ऐसा शौक है। कुछ लोग खास मौके पर भी कहते हैं कि पीते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो हर दिन एक लिमिट तक पी लेते हैं, तो कई इसके बिना जी ही नहीं सकते और शराब पीने की आदत उनको जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर देती है। अमित, इसमें कुछ दोष तो साइंटिस्ट का भी है। अभी तक ये कहा जाता था कि ज्यादा शराब पीने से सेहत खराब होती है, यानी कि ज्यादा शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन हर दिन थोड़ी मात्रा में शराब पीने से दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। पर अब एक नई स्टडी आई है और नई स्टडी ने ये भ्रम तोड़ दिया है। अमेरिका में जारी एक एडवाइजरी के मुताबिक अल्कोहल आप कम कंज्यूम करें या ज्यादा, ये सीधे सीधे कैंसर से लिंक्ड है। ठीक बात है। और कैंसर होने के पीछे तंबाकू और मोटापा का एक अल्कोहल तीसरा सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आया है। जो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मुंह का कैंसर, उसके बाद कंठ का कैंसर यानी कि गले का कैंसर, लिवर का कैंसर, गले का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन का कैंसर और साथ ही रेक्टम का कैंसर। तो मतलब शराब पीने से ये 7 तरह के कैंसर देखिए कितने सारे यहाँ पर हमने आपको बताया तरह तरह के कैंसर होते हैं। अब शराब पीना कितना खतरनाक हो सकता है उसकी तो एक झलक हमने आपको दिखा दी कि किस तरह से 7 तरह के कैंसर की वजह बन जाती है। चाहे वो आपने देखा कि मुंह का कैंसर हो, लीवर का कैंसर हो, सारी चीजें हैं और इसका एक ही मतलब है कि अपने आप को बचा के रखिए। आपको लगता होगा कभी कभार शराब पीने से कुछ नहीं होता, तो जान लीजिए अगर आप हफ्ते में 1 ड्रिंक से कम लेते हैं तो मानकर चलिए कैंसर का रिस्क करीब 17% बढ़ गया। अगर हर दिन 1 ड्रिंक लेते हैं तो ये रिस्क 19% हो जाता है और अगर 2 ड्रिंक हर दिन लेते हैं तो कैंसर का खतरा करीब 22% हो जाता है।
यानी कि हफ्ते में एक पैग लें या फिर हर रोज 2, खतरा ऑलमोस्ट बराबर का ही है, क्योंकि शराब आपके डीएनए को डैमेज करता है और इससे जो आपके प्रोटीन्स है, हार्मोन्स है, उसमें इम्बैलेंस होता है। शरीर में जो आपके इन्फ्लेमेशन होता है, शराब से शरीर के काइकोजिन जो ऑब्जर्वेशन बढ़ जाता है, जिससे कि बढ़ सकता है खतरा कैंसर का। कहने का मतलब ये कि शौक सुविधा के चक्कर में आत्मघाती मत बनिए। महाकुंभ में कल्पवास कर रहे लोगों से प्रेरणा लीजिए और योग गुरु के साथ मिलकर नशा मुक्ति की कोशिश के साथ कैंसर की एंट्री को अपने शरीर में होने से रोकिए। ये सब कैसे होगा, स्वामी जी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित स्वामी जी। जी, और देखो एक तरफ तो आज परमार्थ हम त्रिवेणी सहज पुष्प अभ्यास में मैं कर रहे हूँ। हैं मीनाक्षी जी के आपने साथ। कल मुझे काम दिया था कि जितने मैंने भी कल ही अखाड़े आपको हैं कहा वहां था। पहुंचूं, स्वामी चिदानंद के यहाँ भी पहुंचूं। तो आज स्वामी चिदानंद के सारे ऋषि कुमार अपने साथ मैंने बैठा लिए हैं। और हमारी जो बहुत ही विदुषी भगवती जी भी पक्की योगिनी है, उनका इंटरव्यू भी आप कर रहे थे, वो भी मैंने देखा था। और देखो रोज हमें 100 बार तो भुजंगासन करना है, इनको भी सबको भुजंगासन कराओ, ऋषि कुमारों को, और भी आप भी लग जाओ, थोड़ी ठंड भगाते हैं। वैसे हरिद्वार में तो सूर्योदय हो गया। भुजंगासन। एक तो योग का महाकुंभ, सनातन का गर्व महाकुंभ पर्व प्रयागराज में है, और हम इधर ये 1, फिर ये 2 और ये 3, ये तो भुजंगासन तो आप उनसे भी करवा दो, तो जिससे कि सबकी ठंड भग जाएगी, अंदर की गर्मी जग जाएगी। योग का कुंभ ये इंडिया टीवी पर रोज चलता है, जिसके अमृत से लोग लाभान्वित होते हैं, नशा मुक्त होते हैं, रोग मुक्त होते हैं। देखो मेरे बाईं तरफ कृष्ण बच्चा मुंडू का आसन करो बाबू, ये वाला। हाँ ऐसे बैठो यहाँ, ऐसे ऐसे। अब इस कृष्ण ने अपनी इंसुलिन छोड़ दी है, लो इंसुलिन मुक्त हो गया है। लोग कहते हैं शुगर नहीं ठीक होती, बीपी थायराइड ठीक नहीं होता। दोनों हाथ ये लो, ये शुगर मुक्त होकर के, मधुमेह मुक्त होकर के बैठा है। और दाएं तरफ तो कमाल हो गया, कनाडा से आई है जो अनुलोम विलोम कर रही है हमारी बेटी कुलविंदर। ब्रेन ट्यूमर ठीक कर लिया, पिछली बार भी इसने बताया था, पैरालिसिस ठीक कर लिया। वोकल कॉर्ड से आवाज बंद हो गई थी, अब बोल पा रही है कुलविंदर। और इसके बगल में बैठी है बुंटी या ये झारखंड से है। इसने तो 2.5 साल इसको डायलिसिस करा, 10-12 पहुंच गया था क्रिएटिनिन, उसको ठीक कर लिया, बहुत बड़ी बात है। और उड़ीसा से ही जो है आई है राउरकेला से रत्नमाला, उसको तो इतना ब्लीडिंग होता था कि पूरी बेड शीट भर जाती थी। ओहो हो, उसने शीशम का पत्ता जो बताते हैं हम, कहरवा और नागकेशर और सिस्टोग्रिट, ये सब प्रयोग किया, अनुलोम विलोम किया, और आज ठीक होकर के बैठी। बोल दिया था यूट्रस निकालना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं निकालने की। तो मंडूकासन से मधुमेह, मंडूकासन पवन मुक्तासन से। और सुबह सुबह जो ऐसे हमारे साथ ये देखो रोज का पावर योगा तो चलेगा, एक तो ये और एक ये नहीं तो भुजंगासन। हाँ, और जो कर सके खड़े हो तो जाए, पूरा ऐसे, ये ऐसे। टाड़ा। क्या बात है भाई, सबको जोर से लगा रखा है मीनाक्षी जी ने भी, और पूरा घनघोर योग चल रहा है। अब सबको खड़ा करके, चलो बेटा आप भी खड़े हो जाओ, ऐसे आप भी खड़े हो जाओ। चलो मुंटी देवी, हमारे सब कुलविंदर और रत्नमाला लंबे लंबे श्वासों के साथ, हम भी यहाँ पर गुफा में तपस्या कर रहे हैं। और जो योग करेंगे तो देखो ये तो बात सच है कि उससे रोग मुक्त तो होते, नशा मुक्त हो जाते हैं ऐसे जब योग करते हैं। और जा बेटा अब वहां यो आसन करो पूरा, और ये तो अभ्यास कम से कम एक ये और अच्छा स्वामी जी, मेरे मन में एक सवाल था, ऐसे करते मैं उस सवाल का समाधान आपसे चाहती हूँ।
जरूर। अब ये देखिए, आप लोग योग करते रहिए। ये इतने सारे ऋषि कुमार हैं यहाँ पर, पूरे प्रयागराज में मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा भी है, सब यहाँ पर आकर योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, आज जो हमने विषय चुना है नशा का, इतने बड़े परिसर में जहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान करके जा रहे हैं, कभी किसी के मुंह से नहीं सुना कि नशा करना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद लोग ऐसी ऐसी रिसर्च भी फॉलो करने लग जाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि एक पैक पी लो, थोड़ा थोड़ा पी लो। ये थोड़ी थोड़ी पिया करो वाली जो परेशानी है, ये जो बीमारी है, ये दिमाग में ज्यादा है या शरीर में ज्यादा है? इससे दूर कैसे किया जाएगा? ये संग दोष है, जो है, जो शराब पीने वालों के पास बैठते हैं ना, उनमें ये बीमारी आ जाती है। और हमारे ऋषि मुनि लाखों करोड़ों वर्षों से योग ध्यान के द्वारा, दरअसल जब योग करते हैं, ध्यान करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कटी चक्र, तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिड कम हो जाते हैं, एंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, ये जो अच्छे हार्मोन्स हैं, ये अंदर से खुशी देते हैं। अंदर से योगी इतना तृप्त रहता है कि बाहर के किसी भी नशे के करने के बारे में वो सोचता ही नहीं है। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक तो ये रोज योग करना है, रोज जॉगिंग, रोज सूर्य नमस्कार, रोज कम से कम थोड़े से दंड बैठक। हाँ, ये भी। अब अखाड़े दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा ये साधुओं के अखाड़े, एक कुश्ती वाला अखाड़ा होता है, ये हमारा ऐसा अखाड़ा योग वाला, इससे सारा बखेड़ा ही दूर हो जाता है। तो ये तो हमने घर घर में योग का कुंभ लगा दिया इंडिया टीवी के माध्यम से। और आपने ठीक कहा, जो भी मिल रहा है वो सब कह रहे हैं कि हम तो इंडिया टीवी फॉलो करते हैं, तो ऐसे। और ये चलो सब करो, ये तो भुजंग आसन तो 100 बार सबको करना है, ऐसे। तो जो योग करेंगे, नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। और आत्म स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, सच्चिदानंद स्वरूप है। संसर्ग जाहा दोष गुणाह भवंती, ये जो बात हमारे बड़े कहते हैं हमसे, आप सज्जनों के पास बैठोगे तो अच्छी बातें सीखोगे, शराबियों के पास बैठोगे तो, जुआरियों के पास बैठोगे तो, मांसाहारियों के पास, दुराचारियों के पास बैठोगे तो कुसंग दोष लग जाएंगे। इसलिए हमारे सत्संग की बिनु सत्संग विवेक न होई, और संत कृपा बिनु, गुरु कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो देखो, ये सारा जो गड़बड़ झाला और घोटाला हो रहा है ना जिंदगी में, ये हो रहा है कुसंग के कारण से। इसलिए बुरे लोगों की संगति से तो बचना पड़ेगा। और जो सुबह सुबह दौड़ लगा लेंगे बच्चे, जो खेल लेंगे, जो अपने आप को इन अच्छे कामों में लगाए रखेंगे ना, उनको फिर इधर सोचेंगे ही नहीं कि भाई और इधर जाना भी है हमको। तो ऐसे ये अभ्यास तो सबको रोज करने हैं। उधर आप भी पूरे जोर शोर से लगे हुए इंडिया टीवी पर ज्योत्सना जी ने और अमित जी ने ज्योति जलाई हुई है। और ये योग की ज्योति, वेद की ज्योति, धर्म की ज्योति, सनातन की ज्योति, ज्ञान की ज्योति, भक्ति की ज्योति, स्वामी जी, पुरुषार्थ की ज्योति, पुरुषार्थ का प्रकाश जगता रहेगा, जलता रहेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है मेरी बहन। हमने आपकी संगत में अपने मन की और अपने शरीर की दशा दिशा दोनों को सुधारा है, और यही पूरा देश और दुनिया के लोग भी कर रहे हैं जब रोज सुबह 7:56 पर वो इंडिया टीवी पर जुड़ते हैं। और आज तो इतना खूबसूरत संगम देखने को मिल रहा है योग का। हरिद्वार में से आप, प्रयागराज संगम नगरी से मीनाक्षी, योग ऋषि बालकों के साथ, और स्टूडियो से हम, तो ये भी संगम ही है योग का। और चूंकि देश की बात हो रही है तो ऐसे में देश के युवा की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा खास तौर पर आजकल नशे के जाल में फंस रहे हैं। लेकिन जो स्टडीज़ सामने आई हैं और जिसका आज हमने जिक्र भी किया था, उस स्टडी के मुताबिक 1 बूंद भी शराब की खतरनाक है।
7 तरह के कैंसर का खतरा है, जिसमें एक स्लिप है हो रहा है लिवर ना? कैंसर। है, स्वामी जी, स्लिपिंग। लिवर खराब ना हो इसके लिए क्या करें? तो देखो, एक तो सबसे बड़ी चीज है जो आपने कहा कि जिंदगी को ना यस और नो में समझने की कोशिश करें। ये जो यस और नो में क्यों कह रहा हूं मैं, डूज एंड डोंट्स जीवन में क्लियर होने चाहिए। नशा नहीं करना किसी भी प्रकार का, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, भांग, धतूरा, कुछ भी है, किसी भी तरह का नशा। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई नशा तो अनाज में ही गढ़ा हुआ है। तो बात ये है, देखो हनुमान आसन। ये एक तो किसी भी तरह का नशा रत्ती भर भी हाँ उस तरफ प्रवृत्त ही नहीं होना। दूसरी बात, खाने के बाद देखो जो है ये द्राक्षासव पी ले, नशा करने का एडिक्शन दूर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, खास करके दारू का, वाइन का, शराब का। ये ऐसे ये डाला और इसमें जो उनको स्वाद जो मिलता है, टेस्ट जो मिलता है, वो भी पूरा मिल जाएगा और ये नशा छूट जाएगा ऐसे। और टेस्ट भी इसका जबरदस्त है। जिनके दिमाग की और गोमुखासन हार्ट के ऊपर उसका बुरा असर आ गया है, हार्ट के लिए अर्जुनारिष्ट, मस्तिष्क के लिए सारस्वतारिष्ट, गोमुखासन अश्वगंधारिष्ट, जानते हैं आप सब? गोमुखासन। फिर जो है अलग अलग शरीर के अंगों पर असर आ गया तो द्राक्षासव के साथ कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, अंदर आंतों में भी गड़बड़ी आ जाती है, लिवर किडनी गड़बड़ा जाते हैं, तो लिवोग्रिड तो देंगे ही देंगे। साथ ही साथ जैसे आज कठिन कठिन आसन करवा रही है हमारी बहन, हमारे ऋषि कुमारों से, पूज्य हमारे मुनि जी महाराज जी का और सारे ऋषि कुमारों का भी हम वंदन करते हैं। पूज्य हमारी श्रद्धा में बहन भगवती जी को अब आपको लेना चाहिए था, वो बहुत अच्छी परम योगिनी है हमारी बहन मीनाक्षी जी, उनको भी लेते आप साथ में, या उनको निकाल लो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं स्वामी समाधि जी, में बैठी हो, लेकिन सुबह मंडूक का आसन, काल वो सभी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि स्वामी चिदानंद और मौन स्वामी रहते भगवती हैं। दोनों इस वक्त ध्यान में हैं, अपनी अपनी कुटिया में हैं। इसलिए मैंने ऋषि कुमारों को कहा कि आप ही हमारे साथ योग कर लीजिए। हाँ, और मौन में भी मैं रहते देख हैं। के बड़ी हैरान होती हूँ स्वामी जी कि और बच्चे वो तो देखो, बच्चे कर ही रहे अमेरिका के हैं। उस देखिए एक व्यक्ति वैभवपूर्ण हमारे बीच जीवन में को है छोड़ स्वामी करके जी। हिंदी भी सीखी उन्होंने, संस्कृत भी सीखी। जी हाँ एक व्यक्ति जिनका एक हाथ नहीं है लेकिन बुलाओ। फिर भी वो योग करने में रत है, वो अपनी दिव्यांगता को क्या बात है। कमजोरी नहीं मानते हैं, वो यौगिक जीवन जीना चाहते हैं। ये देखें, और सिर्फ देश के ही लोग नहीं, परदेश के भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर योग कर रहे हैं। और कितना अच्छा लगता है कि ये लोग सब कुर्ते पजामे पहनकर, यहाँ की वेशभूषा धारण करके फिर योग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अब यौगिक जीवन की तरफ आकर्षित होने वाले देसी विदेशी लोग भी हैं हमारे बीच में। स्वामी जी आप कुछ कह रहे थे जी। तो देखो ये बात तो सच है कि जिन्होंने इस योग को, अध्यात्म को, मैंने कई बार कहा है, 100 करोड़ से ज्यादा हम जन्मना सनातन धर्मी हिंदू हैं, लेकिन 500 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के लोग अब जो है वो योग को, आयुर्वेद को, सनातन धर्म को, हिंदू संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। जो सनातन के मूल सिद्धांत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य जो सनातन का सिद्धांत है, योग जो सनातन का सिद्धांत है, ब्रह्मचर्य, संयम, सादगी, पवित्रता, उसको आत्मसात कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और इस जो जिसने जीवन में इन सनातन शाश्वत सत्य को जीना शुरू कर दिया, तो उसके जीवन में कोई रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा और नशा, वासना, कोई विकार, कोई बीमारी और कोई बुराई रहेगी नहीं। जी स्वामी जी। तो हम सबको इस सनातन धर्म को युग धर्म बनाना है। नशा के लिए एक तो मैंने उपाय बताया, और उपाय आज रामबाण में भी बताएंगे। और लीवर पर जो उसका दुष्प्रभाव पड़ा उसके लिए मैंने बताया सर्वकल्प अब स्वामी जी पिए, लिवोग्रिट ले, खाने के बाद द्राक्षासव और विनेगर
एप्पल का, चुकंदर का और शुगर वाले जामुन का विनेगर ले। जी स्वामी मेरे जी, भाई। आप लीवर का तो बता ही रहे, लेकिन साथ ही स्वामी जी ये नशे की जो आदत है वो फेफड़े यानी कि लंग्स और ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क काफी बढ़ा देते हैं। तो स्वामी जी, लंग्स के लिए भी बता दीजिए कि क्या हम कर सकते हैं इसको बेहतर रखें, मजबूत रखें, और अगर किसी को अगर ये आदत है तो उसको छोड़ भी दे और साथ ही अपने लंग्स को के बेहतर लिए बना मेरे ले। भाई अमित जी, एक तो जी। ये लंग के लिए ये नशे भी करवाते हैं। हाँ, नशे की तैयारी करो भाई, बड़ा जबरदस्त है। और देखो ये उष्ट्रासन, गोमुखासन और ये उष्ट्रासन। उष्ट्रासन तो हमारे सब ऋषि कुमार भी करेंगे, हमारी श्रद्धा में बहन मीनाक्षी जी के साथ। ऐसे ये और बड़ा जबरदस्त है, ऐसे। और फिर लंग के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है सर्वांगासन और भुजंगासन। भुजंगासन पहले कर चुके, और ये सर्वांगासन, इससे पूरे फेफड़ों की ओर ऊर्जा का फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है, और ये बहुत जबरदस्त होता है लंग के लिए। स्वासारी भ्रूणकोम, स्वासारी प्रवाह, दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश। और एक घरेलू उपाय हम छोटा सा बता दें, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो है 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 25 ग्राम काली मिर्च पाउडर करके एक एक चम्मच खिला देते। पुराने से पुराना नजला, सब फेफड़ों की दिक्कतें। और हाँ, जिनको फेफड़ों में टीबी, फेफड़ों में पवन मुक्तासन, कैंसर, ये सब है ना, तो स्वासारी भ्रूण के साथ एक ओरोग्रिट नाम की औषधि है, बड़ी जबरदस्त है। ये काकड़ा सिंगी से तैयार होती है, एक पेड़ का, एक वनस्पति का ऑटोमेट रिस्पॉन्स है। ये कोई फल फूल नहीं, देखने में तो ये फल जैसा लगता है, काकड़ा सिंगी यहाँ पर भी रखा है। और देखो ये जो नशे हो रहा है ना, इसमें मुलेठी, गाय का घी, काकड़ा सिंगी, त्रिकुटा, कपूर, ये सब डाल देते हैं, और इससे फिर जो धुआं निकलता है ना, धूम चिकित्सा। वैसे ये धूम चिकित्सा, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सब अभ्यास हमारी बहन प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर भी बड़ा जबरदस्त योग का संगम लगा हुआ। और इधर हरिद्वार से ये इंडिया टीवी से ये योग का कुंभ, योग का अमृत, आयुर्वेद का अमृत, सनातन का ज्ञानामृत सब तक संप्रेषित हम कर रहे हैं। तो इधर ये बता रहा था मैं, कुंभ में कुछ लोग कहते हैं ये कुछ बाबा चिलम क्यों पीते हैं। वैसे तो ये पहले धूम चिकित्सा हुआ करती थी, फिर वो बाद में धूम्रपान में तब्दील हो गई, वो गलत बात है। पाद अंगुष्ठ नासा लेकिन भाई, शासन, ये जो धूम चिकित्सा है ना, ये भी बड़ी जबरदस्त है। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सारे आसन कर पा रहे हैं हमारे सब ऋषि कुमार। और सारे ये परिदृश्य से एक बहुत ही दिव्य वातावरण बना हुआ। और सब अखाड़ों में, अब एक भी अखाड़ा छोड़ना नहीं मीनाक्षी जी। कल कौन कहाँ पड़ाव होगा वो भी आप ना बताओ तो कोई बात नहीं, सरप्राइज दे देना सुबह सुबह हमारे। हाँ, बाकी लिस्ट मैं दे दूंगा। हमारे सब मित्र महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर है वहां जाकर के आप झंडा गाड़ दिया करो, योग का चिमटा गाड़ दो, योग का त्रिशूल, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का त्रिशूल गाड़ दो, सत्य प्रेम करुणा का, और तपस्वाध्याय शुक्ल निधान का, और मनसा वाचा करुणा योग में जीवन जीने का यही त्रिशूल है शिव का। और यही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की त्रिवेणी का हमें ये झंडा गाड़ना है। और कुंभ तो 12 साल में आता है, लेकिन योग तो हर पल हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो ये मोटापा के लिए 3 अभ्यास लेट करके, और मेरुदंड के लिए मरकटासन के 3 अभ्यास करवा रहे मीनाक्षी जी, वो बड़ा जबरदस्त है। ऐसे ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे 25-50-100 बार करा देते ओबेसिटी के लिए हम तो। मेदोहर और वेट को का भी प्रयोग करवा देते हैं, गोधन अर्क का भी। ये और ये बड़ा जबरदस्त है। एक और विषय है स्वामी जी, हम आज कैंसर जैसे गंभीर बीमारी पर चर्चा कर रहे हैं, और तंबाकू का सेवन करना तो कैंसरस है ही,
लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों के शरीर में चर्बी बहुत ज़्यादा है, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उन्हें भी कैंसर का खतरा बना रहता है शरीर के अलग अलग अंगों में। तो स्वामी जी, मोटापे पर भी यौगिक प्रहार होना चाहिए जिससे कि कैंसर का ये खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल जाए। वो बहुत जरूरी है। और मोटे आदमी को देख करके ना सारी बीमारियां उधर दौड़ पड़ती है, बैठे। सारी बुराइयां। अरे बोले भाई इधर बढ़िया हमारी जगह आओ, इसमें घुस जाते हैं। मोटे को देख करके सर्दी भी मोटे आदमी को ज्यादा लगती है, उसको बीमारी भी लगती है, और उसको कैंसर से लेकर के बीपी शुगर से लेकर के और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो एक तो ये लेट करके सीधा ऐसे अर्ध हलासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, पहले दोनों से किया, अब एक एक से कर रहा हूँ। अर्ध हलासन, ये पादवृत्तासन और सूक्ष्म आहार ले मेरी तरह से। जैसे मैंने बताया है कि सुबह सुबह करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत और डेली एक्टिव ले लो, और मोटापा वाले तो फिर मेद और बीट को भी साथ में ले लो, और सुबह सुबह 1-2 चम्मच गाय का घी पी लो, और पाँव सामने। हाँ, लंबे लंबे सांस। शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आएगी, और लाइपोलाइसिस जबरदस्त हो जाएगा, लाइपोजेनेसिस घट जाएगा, वेट तो घटेगा ही घटेगा, और जो है सूक्ष्म आहार से कमजोरी भी नहीं आएगी। दिन भर नींबू का पानी या नारियल का पानी पीना, या लौकी का जूस या लौकी का सूप ले लेना, कोई कमजोरी नहीं आती। जो ज्यादा ही खाने की आदत है तो थोड़ा पपीता या बस पाइनएप्पल, और सबसे अच्छा तो वाटरमेलन, पेट भी भर जाता है। और जो है कहीं नहीं तो पेट में कुछ जाए नहीं ना, तो बहुत लोगों के ऐसे मेंटली ऐसा होने लगता कुछ खाया ही। तो देखो मोटापा के लिए 3 अभ्यास लेट करके, सीधे ये 2 अभ्यास उनके लेट के, भुजंगासन और सलभासन, घुटने सीधा, पंजा तना हुआ, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। और देखो ये 2 अभ्यास बैठ करके ऐसे, ये ऐसे, एक ये और दूसरा। नाउ लेट्स सिट एंड डू दिस। ऐसे पूरा पैकेज हो गया ओबेसिटी का मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, सबसे चक्की चलवा रही हूँ मैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ सबसे चक्की चलवा रही हूँ मैं। मीनाक्षी, हाँ, आप और आपके देख रहा बगल हूँ। में मयंक हैं, आप सभी लोग वहाँ बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब हमारे ऋषि को। स्वामी जी, सबको छोटी छोटी चक्की दे देते तो सबके घर में आटा मिल जाता। अन्य योगियों के साथ चक्की चला रहे, हमने यहाँ साइकिल चलाई। बस कोशिश यही है कि मोटापा कम हो जाए और फिर बीमारियां ना हो और ना ही कैंसर का खतरा। स्वामी जी, योग से नशा छूट भी जाए तो कुछ लोगों की नर्व्स, मेमोरी कमजोर हो जाती है, उनको क्या उपाय करने चाहिए? और ये जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसके लिए क्या करें? नस नाड़ियों के लिए, पूरे शरीर के लिए। कुंभ में सब हमारे महापुरुष देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। और कुंभ में कुंभक क्या है वो बता रहा हूं जरा। कुंभ में महाकुंभ और कुंभक प्राणायाम क्या है देखो। मूलबंध के साथ ऐसे श्वास भर लिया, ऊंचाई भी हो जाएगा, और आभ्यंतर कुंभक बाहर छोड़ दिया। कुंभ में कुंभक बता रहा हूं। ये तो बाह्य कुंभक, आभ्यंतर कुंभक भी कुंभ में सीख करके जाए सब। ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है। ध्यान मुद्रा में बैठ करके अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, उद्गीत करें, और जो कर सके तो शीर्षासन, सर्वांगासन भी करें। काफी हमारे ऋषि कुमार, हमारे योगी भाई बहन तो करते ही हैं। तो ये शीर्षासन और सर्वांगासन बहुत जरूरी। स्वामी जी, वहाँ शीर्षासन कर रहे हैं, आप में से कौन कौन शीर्षासन कर सकता है? कर सकते हैं, करें। आप कर ले, करिए। सर्वांगासन और शीर्षासन आप लोग करें। इसके लिए अश्वगंधा, Those who can do sarvang, do sarvangasan, और those who can do शीर्षासन, do शीर्षासन। गाय का घी करें, करिए। ये ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए
बहुत ही अच्छा है मीनाक्षी बहन। सर्वांगासन। ये शीर्षासन तो आसनों का राजा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं शीर्षासन सर्वांगासन। और ये बहुत जरूरी है, जो ये ना कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले। और स्वामी जी मेधाओं विदेशी की महिला मेमोरी, है, लेकिन देखिए कितना अच्छा ओमेगा, शीर्षासन कर रही ब्राह्मी हैं। शंखपुष्पी। ये देखिए कितना अच्छा शीर्षासन कर रही हैं, सब क्या विदेशी बात महिलाएं है। हैं। आप एक दो से बात हमारे भी करो, ये जो ऋषि कुमार भी हमारी कर रहे हैं। विदेशी योगिनी बहनें हैं। सर्वांगासन। हाँ, क्या जबरदस्त स्वामी है। जी मैं देख विशेष करके तौर पर आनंद हो इनकी रहा है। तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आप सर्वांगासन कर रहे हैं, अपने एक हाथ पे ही इन्होंने संतुलन बनाया हुआ है। आप देखें स्वामी जी, ये वाकई में उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा की क्या स्रोत बात है जो अपनी दिव्यांगता को लाचारी मान लेते हैं। आप हलासन करने की कोशिश करें, अपने धीरे धीरे पाँव को पीछे लेकर जाएं, धीरे 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 धीरे। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये क्या बात है, लेकर आए वापस। ये हौसला, ये बहुत हमें हाँ क्या बात। और उन्होंने उनको मीनाक्षी जी आपने ने कहा मैं हलासन विदेशी करवाई महिलाओं दिया से है। बात करूं, मैं जरा इनसे बात करती हूँ। कैन यू प्लीज सिट? डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? फ्रॉम हाँ, पहले तो इनसे बात करो। ये दिव्यांग Which country? हमारे भाई बड़े उत्साही हैं। So, बड़े why you are so much पराक्रमी। attracted to India and Indian culture? It has so much knowledge and so much spirituality, and everything is done with so much consciousness, and there's so much for everybody to learn here. So every time I come, it's like a new experience. Since how long you are coming to India? This is my fourth time. And since how long you are doing yoga with us? Since 2017. 2017 से आप लगातार योगा कर रही हैं स्वामी जी। What is your name? Micaela. मिकाएला 2017 से लगातार हमारे साथ योगा कर रही हैं और उन्हें ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी, कहाँ से, कौन से देश आध्यात्म से उन्हें हैं? यहाँ पर आकर मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने घर वापस लौट आई हैं। कुछ और महिलाएं हैं, मैं उनसे भी स्वामी जी बात करती हूँ। आजकल हिंदी इंग्लिश का दोनों का जो है संगम भी चल रहा है स्वामी जी। व्हाट इज योर नेम एंड फ्रॉम विच कंट्री यू आर? My name is मेरा नाम मार्लेन. आप हिंदी बोल लेती हैं? यू टॉक हिंदी? Very few. And I'm come from France. France. Why you are so much attracted to yoga and India? In India because I think it's a birthplace of yoga, and I practiced first when I was 30 years from a book I bought just like this in France, in Paris, and I practiced alone from this book, Shivananda book, and then I went to India to know more. Since how long you are doing yoga with us? With you here? Or in Parmat? Only since I arrived in Kumbh Mela. कुंभ मेला ये जब से आई हैं तब से वो यहाँ पर योग कर रही हैं हमारे साथ और अद्भुत अनुभूति है उन्हें। उनकी एक और महिला से हम बात कर लेते हैं जल्दी से स्वामी जी। फ्रॉम विच कंट्री यू आर एंड व्हाट्स योर नेम? I'm from Czech Republic. My name is Vipula. व्हाई डू यू लव योगा सो मच? It brings peace to the mind. इट ब्रिंग्स पीस टू द माइंड। मानसिक शांति का अनुभव होता है स्वामी जी, इसलिए ये सब योगा करते हैं। और वाकई में मैं भी इसीलिए योगा करती हूँ आपके साथ स्वामी जी। मानसिक और शारीरिक सुख दोनों ही योग से मिलता है स्वामी पीस जी। के लिए, अनलिमिटेड हैप्पीनेस के लिए। ये जोरदार बात है। सबको चाहिए मन की शांति, सुख, संतुष्टि, और वो योग से ही मिलती है मीनाक्षी जी। स्वामी जी मंडूकासन। कितनी अच्छी बात है ना कि ये जो विदेशी लोग हैं ये सिर्फ योग ही नहीं कर रहे हैं, भारत आते हैं, योग सीखते हैं और योग की संस्कृति को अपने देशों में ले जाते हैं और वहाँ दूसरे लोगों को सिखाते हैं। स्वामी जी वापस तंबाकू और अल्कोहल की बात कर लेते हैं, क्योंकि तंबाकू अल्कोहल तो हमारे लिए परेशानी है ही, इसके अलावा ड्रग्स भी भारत में हर साल 22,000 लोगों की जान लेता है स्वामी जी। और बच्चे भी ड्रग्स की गिरफ्त में हैं। लोग ये भी कहते हैं कि जिन्हें एक बार ड्रग्स की आदत लग गई वो आसानी से छूटती नहीं है। तो क्या प्राणायाम के साथ साथ हम अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि ये आदत पहले तो लगे ही ना, और अगर किसी को लग भी गई है तो वो छूट जाए? ये एकदम आपने ठीक कहा है ज्योत्सना जी। आज का जो यूथ है
वो तो 5-6 घंटे तो सोशल मीडिया पर बना रहता है। वहाँ पर इस तरह के वर्गल वीडियो, नशे के, ड्रग्स के वीडियोस आते रहते हैं, अश्लीलता के वीडियो आते रहते हैं, और इन सब में उनकी जीवनीय शक्ति का ह्रास हो रहा है। और हालात ये हो गई है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर लाइट में कुछ फॉल्ट आ गया, लेकिन जीवन में फॉल्ट नहीं आना चाहिए। तो जो है थोड़ा लाइट वाले जब तक कोशिश करेंगे तब तक, वैसे तो यहाँ सूर्य देव की पूरी कृपा है। और तुम्हारे पास एक हैंड वाली लाइट भी तो थी, उसको ले आओ। हाँ, तो ये एक तो महाकुंभ का दृश्य हम लगातार इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। संगम के तट से योग हो रहा है, और ये जो ड्रग एडिक्शन वाला जो कार्यक्रम है, इससे बच्चों को बचाना भी वो हमारा बहुत बड़ा धर्म है, वो भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। और उसके लिए प्राणायाम तो करना ही है। बच्चों को खेलने के लिए, हमें कुश्ती के लिए, कबड्डी के लिए, तैरने के लिए, साइकिलिंग के लिए, गेम्स के लिए बच्चों को प्रेरित करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जॉगिंग कराएं, सूर्य नमस्कार कराएं, विवेक पूर्वक प्राणायाम कराएं, ओंकार गायत्री का ध्यान करें, भगवान शिव का ध्यान कराएं, ओंकार गायत्री महामृत्युंजय का जो ध्यान करते हैं, सुबह सुबह योग यजन करते हैं। हाँ, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा करते हैं सब लोग, क्या बात है। और सारे आसन आपने बहुत अच्छे करवाए आज सबसे। ये सब दृश्य देख करके मन को अति प्रसन्नता होती है। और जो बच्चे, जो युवा जी स्वामी अब जी। योग की राह पर चल पड़ेंगे, फिर उनके जीवन में कोई रोग, कोई नशा, कोई वासना, तमाम तरह के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव एक्शन, डिस्ट्रैक्शन, ये लाइफ में रहेगा ही। बिल्कुल। और तो जो योग से, प्राणायाम से, ध्यान से जीवन में सब प्रकार की सकारात्मकता और सात्विकता का संचार होता है। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मेरा स्वामी जी, और अगर थोड़ी बहुत भी डिस्ट्रक्शन शरीर में रह गई है, मन विचारों में रह गई है, तो उसे रामबाण उपाय के जरिए दूर करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि खाना अच्छा खाएंगे तो जो योग कर रहे हैं उसके भी फायदे कई गुना बढ़ जाएंगे। स्वामी जी, आज क्या खास है रामबाण में? किस उपाय से आप रामबाण नशे हमने की रखा आदत है। छुड़ाएंगे? ये आप देख रहे हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला है। ये आंवला है, ये बहेड़ा है, ये हरड़ है। ये हमने रात को भिगो दिया। इसको पानी में उबाल भी सकते हैं। एक बार रात को अच्छे से पानी में उबाल लें। इसको थोड़ा दरदरा कूट के ना, इसको जो कुट बोलते हैं, जो कुट कूटना मतलब थोड़ा जो जैसा मोटा मोटा सा है। तो फिर ऐसे रात को इसको अच्छे से एक बार उबाल करके पानी में भिगो के रख दो, और सुबह थोड़ा इसको गरम करके, तेज गरम इसको करके, और इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच हनी मिला करके पी लें, तो इससे पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा, डाइजेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और जिनको मोटापा है, मोटापा भी घटेगा, और इम्यूनिटी भी इससे बढ़ेगी। सर्दी जुकाम ये सब भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये त्रिफला, ये अमृत बोला जाता है आयुर्वेद का। पूरी बॉडी डिटॉक्स रहेगी, और पेट साफ, तो पाचन तंत्र अच्छा, तो पूरा जीवन तंत्र अच्छे से चलता है। ये बहुत ही गुणकारी है त्रिफला का पानी। और जिनको ओबेसिटी है, इंडाइजेशन है, पायल्स, फिशर, फिस्टुला है, उनके लिए तो ये रामबाण संजीवनी का काम करता है मेरी बहन। और मैंने बताया था, जिनको ज़्यादा नशे का एडिक्शन है, वो खाने के बाद द्राक्षा सौ पिए, तो आज का ही रामबाण। अब नशा छूटेगा, शराब छूटेगी, वाइन दारू छूटेगी, सब नशा मुक्त बनेंगे, योग युक्त जीवन जिए। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। योग पंचायत तमाम वीडियोस लोगों ने भेजे हैं।
स्वामी जी, कल जो आपने चैलेंज भेजा दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारी इंडिविजुअल वीडियोस भी हमारे पास आई हैं। लोगों ने शंखनाद किया है और इंडिविजुअली भी वीडियोस हम तक पहुंचाई हैं। ये अलग अलग वीडियोस, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बाकायदा जो आपने विंडो दी थी, कैपिंग दी थी, उस कैपिंग का भी ध्यान रखा है। भारत के अलग अलग शहरों से शंखनाद की ये खूबसूरत क्या तस्वीरें बात है। सामने आई। ऐसा लग रहा पूरे देश Individually में ज्यादा एक भेजा। दिव्य ध्वनि गुंजायमान हो रही है, योगत ध्वनि, सनातन का उद्घोष हो रहा है। स्वामी जी, अब विजेता की बारी है। तो आज की विजेता हैं उर्मिला सिंह, वडोदरा, गुजरात से। महिलाओं का ये पूरा ग्रुप एक साथ शंखनाद करता हुआ क्या और इसी बात है। शंखनाद के साथ उर्मिला विजेता। सिंह के लिए जोरदार अभिनंदन है। मैं तो सोच रहा था ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, असम में बहुत ज्यादा शंख बजाते हैं। ये तो पूरे देश में शंखनाद हो रहा है, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का, सनातन धर्म का। बहुत गौरव की बात है। अब लगे हाथ कल का भी चैलेंज दे ही देते हैं। अब कल का चैलेंज है 10 बार ये मिश्र दंड करना, नीचे यूं पूरा जाना, पूरा ऊपर उठना, फिर वापस आना, घुटने कोहनियों के बाहर, एक श्वास में एक अभ्यास। और वैसे ये 10 सेकंड में 10 बार हो जाता है। ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे और ऐसे 5-10 लोगों के साथ ये मिश्र दंड का वीडियो भेजें और इससे हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर भी मजबूत हो जाता है। हम तो बहुत फास्ट करते हैं इसको, ऐसे ये पूरा नीचे, पूरा ऊपर, ऊपर उठते समय हाथ पूरी कोहनियाँ यूँ सीधी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही जबरदस्त है और रोज मैं चाहता हूँ कि लोग 25-50 बार ये अवश्य किया करें। जब दंड बैठक लगाएंगे, इसमें दंड बैठक दोनों आ जाते हैं, इसके लिए इसका नाम मिश्र दंड है। माने इसमें भुजाओं का भी, जंघाओं का भी, पेट पीठ का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। तो कल का ये स्वामी योग जी ने पंचायत कल का challenge योग है। पंचायत का चैलेंज ये दे दिया है। मिश्र मिश्र दंड 10 सेकंड में 10 बार करना है और 5 से ज्यादा लोगों के साथ करना है और वीडियोस भेज दीजिए इंडिया टीवी पर और स्वामी जी से आशीर्वाद और इनाम जीतने का मौका पाइए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रयागराज से मीनाक्षी से भी हम इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। प्रणाम।